अवंतिका नगरी, जिसे आज हम उज्जैनी के नाम से जानते हैं, उस समय भारतवर्ष का हृदय मानी जाती थी। क्षिप्रा नदी के तट पर बसी ये नगरी केवल व्यापार का केंद्र नहीं थी, बल्कि ज्ञान, कला और पराक्रम की त्रिवेणी थी। सुबह की पहली किरण जब महाकाल के मंदिर के स्वर्ण कलशों पर पड़ती, तो पूरी नगरी कंचन की तरह चमक उठती थी। इसी नगरी के सिंहासन पर विराजमान थे महाराज भर्तृहरि। भर्तृहरि केवल एक राजा नहीं थे, वे एक महान विद्वान, कुशल धनुर्धर और संगीत के मर्मज्ञ थे। उनके शासन में प्रजा इतनी सुखी थी कि घरों में ताले नहीं लगते थे। न्याय ऐसा कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। लेकिन नियति ने इस महान सम्राट के भाग्य में एक ऐसा मोड़ लिखा था जिसकी कल्पना स्वयं काल ने भी नहीं की थी। पिंगला का प्रवेश और प्रेम का मायाजाल। राजा भर्तृहरि के जीवन में अनेक रानियां थी, लेकिन जब उन्होंने पिंगला को देखा तो वे अपनी सुध बुध खो बैठे। पिंगला की सुंदरता किसी अप्सरा से कम न थी। उसकी आंखों में एक ऐसी जादुई चमक थी जो किसी भी कठोर हृदय को मोम बना दे। राजा, जो कभी शास्त्रों और शस्त्रों की चर्चा में दिन बिताते थे, अब अपना अधिकांश समय अंतःपुर, रानियों के महल में बिताने लगे। वे पिंगला के मोह में इस कदर बंध गए थे कि राज दरबार की चिंताओं से दूर होते जा रहे थे। पिंगला ने अपनी मीठी बातों और सौंदर्य से राजा के हृदय पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। राजा को लगता था कि पिंगला ही उनके जीवन का एकमात्र सत्य है। विक्रमादित्य की चिंता। महाराज भर्तृहरि के छोटे भाई थे कुमार विक्रमादित्य। वे दूरदर्शी और प्रजावत्सल थे। उन्हें आभास होने लगा था कि राजा का अतिशय मोह राज्य के लिए संकट बन सकता है। एक दिन विक्रम ने साहस बटोरकर एकांत में महाराज से कहा, भ्राताश्री, प्रेम हृदय को कोमल बनाता है, परंतु अतिमोह विवेक की आंखों पर पट्टी बांध देता है। प्रजा को अपने राजा की प्रतीक्षा है और सिंहासन को अपने न्याय की। परंतु कामदेव के बाणों से बिंधे भर्तृहरि को ये बात चुभ गई। उन्होंने विक्रम की चिंता को ईर्ष्या समझ लिया। पिंगला ने भी आग में घी डालने का काम किया और राजा के कान भर दिए कि विक्रम उसकी सुंदरता पर बुरी दृष्टि रखते हैं। परिणाम ये हुआ कि क्रोध में आकर महाराज भर्तृहरि ने अपने ही प्रिय भाई विक्रमादित्य को राज्य से निष्कासित कर दिया। उज्जैनी का पतन और विलासिता। विक्रम के जाने के बाद उज्जैनी के शासन की बागडोर ढीली पड़ने लगी। राजा अब पूरी तरह पिंगला के अधीन थे। महल में दिन रात उत्सव होने लगे, मदिरा और संगीत का दौर चलने लगा। भर्तृहरि को लगता था कि संसार स्वर्ग है और पिंगला उसकी अधिष्ठात्री देवी। लेकिन इसी स्वर्ग के पीछे एक गहरा काला साया मंडरा रहा था, जिसे राजा अपनी अनन्य प्रेयसी मान रहे थे। उसके हृदय में कोई और ही बसता था। पिंगला का आकर्षण राजा के प्रति नहीं, बल्कि महल के अश्वपाल, घोड़ों की देखभाल करने वाला महीपाल की ओर था। वह राजा के सामने तो सतीत्व का स्वांग रचती, लेकिन पीठ पीछे वो उस साधारण सेवक के प्रेम में पागल थी। यही पर भाग एक समाप्त होता है। उज्जैनी अपने वैभव के शिखर पर तो थी, लेकिन राजा के विवेक का सूर्यास्त हो चुका था। नियति अब एक ऐसे फल को राजा के जीवन में लाने वाली थी जो इस भ्रम के महल को ताश के पत्तों की तरह ढहाने वाला था। अगले भाग में भाग 2 उदास माइली, एक रहस्यमयी ब्राह्मण का आगमन और अमर फल का उपहार। राजा का पिंगला को वो फल देना, विश्वासघात की वो कड़वी सच्चाई जो राजा की दुनिया उजाड़ देगी। प्रिय दोस्तों, इस कहानी का भाग 2 शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। महाराज भर्तृहरि की गाथा का ये दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां से एक विलासी राजा के महायोगी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। महाराज भर्तृहरि, मोह से मोक्ष तक। भाग 2, अमर फल और विश्वासघात का चक्र। उज्जैनी के राजमहल में विलासिता का सूरज अपने चरम पर था। महाराज भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला के प्रेम पाश में
इस कदर बंधे थे कि उन्हें दिन और रात का भान न रहता। पिंगला की एक मुस्कान पर वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। उन्हें विश्वास था कि जैसा अगाध प्रेम वे पिंगला से करते हैं, पिंगला भी वैसी ही निष्ठा रखती है। तपस्वी का आगमन और दैवीय उपहार। एक तड़के, जब सूर्य की पहली किरण क्षिप्रा नदी के जल को स्पर्श कर रही थी, राज दरबार में एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर अपूर्व शांति और आंखों में दिव्य चमक थी। वे सीधे महाराज के सम्मुख उपस्थित हुए और अपने झोले से एक अत्यंत सुंदर सुवर्ण आभा वाला फल निकाला। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैंने वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप मुझे ये अमर फल प्राप्त हुआ है। जो भी इस फल का सेवन करेगा वो सदैव युवा रहेगा, उसे कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी और वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। मैंने सोचा कि इस फल का अधिकारी केवल आप जैसा प्रतापी और न्यायप्रिय राजा ही हो सकता है। महाराज भर्तृहरि ने ससम्मान वो फल स्वीकार किया और ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से विदा किया। प्रेम की पराकाष्ठा, फल का त्याग। अमर फल हाथ में लेकर राजा के मन में विचार आया, मैं अमर होकर क्या करूंगा यदि मेरी प्रिय पिंगला मेरे साथ न हो। पिंगला के बिना ये जीवन और ये राज्य निष्प्राण है। अपने निस्वार्थ प्रेम के वशीभूत होकर राजा सीधे रानी पिंगला के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने फल पिंगला को देते हुए कहा, प्रिय, ये अमर फल है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे खाओ ताकि तुम्हारी ये सुंदरता और यौवन सदा के लिए अमर हो जाए। तुम्हारे रहने से ही मेरा जीवन सार्थक है। पिंगला ने बनावटी मुस्कान के साथ फल ले लिया और राजा की प्रशंसा के पुल बांध दिए। राजा आश्वस्त होकर राजकाज के लिए निकल गए, ये सोचकर कि उन्होंने अपनी प्रियतमा को सबसे बड़ा उपहार दिया है। विश्वासघात का अंतहीन चक्र। यहीं से नियति का क्रूर खेल शुरू हुआ। रानी पिंगला, जो राजा के सामने पतिव्रता होने का नाटक करती थी, मन ही मन महल के अश्वपाल महीपाल को चाहती थी। राजा के जाते ही उसने महीपाल को बुलवाया और वो फल उसे दे दिया। उसने सोचा, अगर मेरा प्रेमी अमर और युवा रहेगा तो मुझे सुख मिलेगा। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकी। महीपाल उस रानी से प्रेम नहीं करता था। उसका हृदय नगरी की एक गणिका नर्तकी पर अटका था। उसने वो फल उस नर्तकी को भेंट कर दिया, ये सोचकर कि उसकी सुंदरता कभी कम न हो। सत्य का भयावह साक्षात्कार। वो नर्तकी यद्यपि समाज की दृष्टि में गिरी हुई थी, परंतु उसका अंतर्मन जागृत था। उसने फल देखकर सोचा, मुझ जैसी पापिनी अमर होकर क्या करेगी? मेरा जीवन तो नरक के समान है। ये फल तो हमारे राजा के पास होना चाहिए, क्योंकि उनके जीवित रहने से ही प्रजा का कल्याण है। अगले दिन वो नर्तकी राजदरबार में पहुंचे और बड़े गर्व के साथ वो फल राजा को भेंट कर दिया। जैसे ही राजा भर्तृहरि की दृष्टि उस फल पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका गला सूख गया और हृदय की धड़कनें रुक सी गई। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, तुम्हें ये फल कहां से मिला? नर्तकी ने जब पूरी सच्चाई बताई तो राजा के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा उतर गया। जिस पिंगला के लिए उन्होंने अपने भाई विक्रमादित्य को त्याग दिया था, जिस पिंगला को उन्होंने अपनी आत्मा माना था, उसने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया था। वैराग्य का प्रथम अंकुर। राजा ने तुरंत अश्वपाल और रानी से पूछताछ की। जब सारा सच आईने की तरह साफ हो गया तो राजा का हृदय संसार से पूरी तरह उचट गया। उन्हें समझ आया कि ये संसार केवल भ्रम का जाल है। इसी मानसिक उथल पुथल के बीच उनके मुख से एक श्लोक निकला जो आज भी प्रसिद्ध है, या चिंतयामि सत्तम मयि सा विरक्ता साप्यन्य मिच्छति जन्म से जनोन्य सकता। जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूं वो मुझसे विरक्त है, वो किसी और को चाहती है और वो अन्य व्यक्ति किसी तीसरी स्त्री में आसक्त है। धिक्कार है ऐसी काम वासना को और धिक्कार है मुझे। यहीं पर भाग 2 समाप्त होता है। राजा का वह मोह जो पर्वतों जैसा अडिग लगता था,
एक फल के कारण कांच की तरह चकनाचूर हो गया। अगले भाग में भाग 3 उदास माइली, राजा भर्तृहरि का राजपाट का त्याग, महल की सुख सुविधाओं को छोड़ गेरुआ वस्त्र धारण करना, गुरु गोरखनाथ की खोज में वंगमन। प्रिय दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराज भर्तृहरि की ये गाथा अब अपने सबसे भावुक और परिवर्तनकारी दौर में प्रवेश कर रही है, जहां एक चक्रवर्ती सम्राट, जिसके एक इशारे पर सेनाएं चलती थी, अब स्वयं को संसार के बंधनों से मुक्त करने जा रहा है। महाराज भर्तृहरि, मोह से मोक्ष तक, भाग 3, वैराग्य का उदय और राजत्याग। अमर फल के उस कड़वे सच ने महाराज भर्तृहरि के अंतर्मन में एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी, जिसमें उनका सारा मोह जलकर राख हो रहा था। उज्जैनी का वह राजमहल, जो कभी उन्हें स्वर्ग से सुंदर लगता था, अब एक कारागार, जेल की भांति प्रतीत होने लगा। जिस शैया पर वे विश्राम करते थे, वो कांटों की तरह चुभने लगी। पिंगला का पश्चाताप और राजा का मौन। जब रानी पिंगला का कपट पूरी तरह उजागर हो गया, तो वो राजा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। उसने अनेक तर्क दिए, रोई, गिड़गिड़ाई, परंतु भर्तृहरि के भीतर का वह प्रेमी राजा मर चुका था। उन्होंने पिंगला की ओर घृणा से नहीं, बल्कि गहरी करुणा और उदासीनता से देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिंगला, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमने मेरी आंखों से वो पर्दा हटा दिया जिसने मुझे सत्य देखने से रोक रखा था। मैं अब तक एक छाया से प्रेम कर रहा था, और तुमने मुझे उस छाया की असलियत दिखा दी। अब न क्रोध शेष है, न मोह। विक्रमादित्य की खोज। राजा को सबसे अधिक आत्मग्लानि अपने भाई विक्रमादित्य के लिए थी। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि जहां कहीं भी विक्रम हो, उन्हें ससम्मान वापस लाया जाए। कई दिनों की खोज के बाद विक्रमादित्य को वन से वापस लाया गया। जब दोनों भाई मिले, तो भर्तृहरि की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपना मुकुट उतारा और विक्रम के चरणों में रख दिया। अनुज, मैंने अन्याय किया। मैंने एक नश्वर देह के मोह में आकर धर्म और न्याय को भुला दिया था। अब यह राज्य तुम्हारा है। उज्जैनी को एक राजा की आवश्यकता है, और मुझे स्वयं की खोज की। विक्रम ने बहुत अनुन्य विनय किया। भ्राताश्री, आप शासन करें, मैं आपकी सेवा करूंगा। परंतु भर्तृहरि का संकल्प हिमालय की तरह अडिग हो चुका था। श्रृंगार से सन्यास की ओर। महल के द्वार पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। प्रजा अपने प्रिय राजा को इस हाल में देखकर विलाप कर रही थी। महाराज भर्तृहरि ने अपने रेशमी वस्त्र त्याग दिए, आभूषण उतार फेंके और शरीर पर भस्म मलकर गेरुआ चोला धारण कर लिया। हाथ में एक कमंडल और हृदय में केवल शिव का नाम लेकर वे राजप्रासाद की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने उज्जैनी की सीमा लांघते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी समय उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध वैराग्य शतक के कुछ श्लोकों की रचना की, जिनमें उन्होंने लिखा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताय, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताय, कालो न यातो वयमेव याताय, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाय। अर्थात हमने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही हमें खा लिया। हमने तप नहीं किया, बल्कि हम स्वयं ही चिंताओं में तप गए। समय नहीं बीता, हम स्वयं ही बीत गए। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम स्वयं बूले होकर समाप्त हो गए। गुरु गोरखनाथ की शरण में। भर्तृहरि अब एक साधारण भिक्षु थे। वे घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और पवित्र नदियों के किनारे भटकते रहे। अंततः उनकी भेंट महान योगेश्वर गुरु गोरखनाथ से हुई। गोरखनाथ ने उनकी आंखों में छिपे वैराग्य के तेज को पहचान लिया। गुरु ने कहा, भर्तृहरि, राजा बनना सरल है, परंतु योगी बनना कठिन। क्या तुम अपनी समस्त राजसी स्मृतियों को भस्म कर सकते हो? क्या तुम उस द्वार पर भिक्षा मांग सकते हो जहां तुम कभी दान दिया करते थे? भर्तृहरि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं केवल सत्य का खोजी हूं। आप जो भी परीक्षा लेंगे, मैं तैयार हूं।
यहीं पर भाग 3 समाप्त होता है। एक सम्राट अब योगी बनने की दीक्षा ले रहा था, लेकिन अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। अगले भाग में भाग 4 उदास माइली, गुरु गोरखनाथ की कठिन परीक्षा। योगी भर्तृहरि का दोबारा पिंगला के द्वार पर भिक्षा मांगने जाना, मैया पिंगला कहकर पुकारना और अहंकार का पूर्ण विनाश। प्रिय दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु गोरखनाथ की शरण में आने के बाद राजा भर्तृहरि का अहंकार और उनका पिछला जीवन पूरी तरह से दांव पर था। ये भाग उनके जीवन की सबसे कठिन और मार्मिक परीक्षा का है। महाराज भर्तृहरि, मोह से मोक्ष तक। भाग 4, गुरु की परीक्षा और पिंगला का मैया स्वरूप। गोरखनाथ के आश्रम में भर्तृहरि ने कई महीने कठोर सेवा की। वे लकड़ियां काटते, आश्रम की सफाई करते और ध्यान में लीन रहते। लेकिन गुरु गोरखनाथ जानते थे कि भर्तृहरि के मन के किसी कोने में अभी भी सम्राट होने की स्मृति जीवित है। संन्यास केवल वस्त्र बदलने से नहीं, बल्कि अहंकार के पूर्ण विसर्जन से आता है। गुरु का आदेश, सबसे कठिन भिक्षा। एक सुबह गुरु गोरखनाथ ने भर्तृहरि को बुलाया और कहा, वत्स, तुम्हारी साधना तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक तुम अपने अतीत का सामना नहीं करोगे। जाओ, उज्जैनी के राजमहल जाओ और अपनी पत्नी पिंगला से भिक्षा मांग कर लाओ। परंतु याद रहे, तुम्हें उसे रानी नहीं, बल्कि मैया, मां कहकर पुकारना होगा। ये आदेश किसी वज्रपात से कम नहीं था। जिस स्त्री ने उन्हें धोखा दिया, जिसे देखकर कभी काम वासना जागती थी, जिसे उन्होंने घृणा के कारण छोड़ा था, आज उसी के सामने एक याचक बनकर खड़ा होना था और उसे मां कहना था। ये उनके पुरुषार्थ और अहंकार की अंतिम आहुति थी। उज्जैनी के द्वार पर योगी भर्तृहरि नंगे पैर, हाथ में खप्पर, भिक्षा पात्र लिए अपनी ही नगरी की गलियों में पहुंचे। लोग उन्हें पहचान गए। देखो, हमारा राजा भिखारी बन गया की आवाजें गूंजने लगी। सड़कों पर भीड़ लग गई, लोग रोने लगे। पर भर्तृहरि की दृष्टि स्थिर थी। वे सीधे राजमहल के सिंहद्वार पर पहुंचे। प्रहरी, जो कभी उनके सामने सिर झुकाते थे, आज उन्हें फटे वस्त्रों में देखकर स्तब्ध रह गए। भर्तृहरि ने ऊंची और गंभीर आवाज में पुकारा, अलख निरंजन, माते पिंगला, भिक्षा देही। पिंगला का विलाप और परिवर्तन। जब पिंगला ने झरोखे से देखा कि उसका स्वामी, उसका राजा धूल से सना हुआ द्वार पर खड़ा है, तो वो नंगे पैर दौड़ती हुई नीचे आई। वो भर्तृहरि के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। स्वामी, मुझे क्षमा कर दें, वापस महल में आ जाइए। ये दास्ता और ये वैभव आपका है, मुझे इस तरह दंड न दें। पूरा महल शोक में डूब गया। पिंगला ने कीमती पकवान और स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली, लेकिन भर्तृहरि ने उन्हें छुआ तक नहीं। उन्होंने शांत भाव से पुनः कहा, मैया, योगी को स्वर्ण नहीं, केवल उदरपूर्ति के लिए अन्न चाहिए। मुझे भिक्षा दो ताकि मैं अपने गुरु के पास लौट सकूं। मैया शब्द सुनते ही पिंगला को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे समझ आ गया कि भर्तृहरि अब उसके पति नहीं रहे। वे तो समस्त जगत के कल्याण के लिए योगी बन चुके हैं। कांपते हाथों से पिंगला ने उनके पात्र में अन्न डाला। भर्तृहरि ने भिक्षा ली और बिना पीछे मुड़े जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। साधना की पराकाष्ठा। इस घटना के बाद भर्तृहरि का हृदय कांच की तरह साफ हो गया। न अब पिंगला के प्रति क्रोध था, न मोह। वे उज्जैनी के पास की गुफाओं में चले गए। वहां उन्होंने हठियों की साधना की। उनके चारों ओर एक दिव्य मंडल बनने लगा। जंगली जानवर उनके पास आकर शांति से बैठ जाते। इसी समय उन्होंने वाक्यपदीय जैसे महान व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जिसने संस्कृत विद्वानों को चकित कर दिया। वे अब केवल एक योगी नहीं, बल्कि एक ऋषि बन चुके थे। यहीं पर भाग 4 समाप्त होता है। भर्तृहरि ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, स्त्री मोह और अहंकार
पर विजय पाली थी। अब वे अमरता के उस द्वार पर थे जहां मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। अंतिम भाग में, भाग 5, उदास माइली, योगी भर्तृहरि की सिद्धियां और चमत्कार, उज्जैनी की गुफाओं का रहस्य, महासमाधि और लोक कथाओं में उनकी अमरता। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजा भर्तृहरि की ये गाथा अब अपने चरमोत्कर्ष पर है। एक राजा जिसने प्रेम में धोखा खाया, जिसने राजपाट त्यागा और जिसने अपने अहंकार को भस्म कर दिया, अब वो सिद्ध पुरुष बनने की अंतिम सीढ़ी पर है। महाराज भर्तृहरि, मोह से मोक्ष तक, भाग 5, महासिद्धि, गुफा का रहस्य और अमरता। पिंगला से मैया कहकर भिक्षा लेने के बाद भर्तृहरि के मन का अंतिम बंधन भी टूट गया। अब उनके लिए स्वर्ण और मिट्टी, महल और श्मशान, मित्र और शत्रु सब एक समान थे। वे उज्जैनी की उन गुफाओं में लौट आए जो आज भी क्षिप्रा नदी के तट पर उनके नाम से प्रसिद्ध है। कठोर तपस्या और सिद्धियां। भर्तृहरि ने इन अंधेरी गुफाओं में वर्षों तक निराहार रहकर साधना की। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने खेचरी मुद्रा सिद्ध कर ली थी, जिससे वे वायु में गमन कर सकते थे। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि स्वयं इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य, जो अब एक महान सम्राट बन चुके थे, अपने भाई से मिलने गुफा में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महाराज भर्तृहरि एक फटी हुई गुदड़ी पर बैठे हैं और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। विक्रम ने भावुक होकर कहा, भ्राताश्री, आप चक्रवर्ती सम्राट थे, आज इस अंधेरी गुफा में पत्थरों पर सो रहे हैं, क्या आपको कष्ट नहीं होता? भर्तृहरि मंद मंद मुस्कुराए और बोले, विक्रम, जब मैं राजा था तब मैं अपनी इच्छाओं का दास था, आज मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी हूं। जो सुख इस एकांत और शिवनाम में है, वो तुम्हारे स्वर्ण सिंहासन पर भी नहीं है। अमरता का वरदान। भर्तृहरि ने अमर फल नहीं खाया था, लेकिन अपनी योग शक्ति और गुरु गोरखनाथ की कृपा से उन्होंने वो अमर पद प्राप्त कर लिया जिसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। कहा जाता है कि वे आज भी सूक्ष्म रूप में उन गुफाओं में और हिमालय की कंदराओं में विचरण करते हैं। योगियों के बीच वे बाबा भर्तृहरि के नाम से पूजनीय हैं। साहित्यिक धरोहर, अमर ग्रंथ। संन्यास के दौरान भर्तृहरि ने मानवता को 3 अनमोल रत्न दिए, जिन्हें शतक त्रय कहा जाता है। 1. नीति शतक, समाज और राजनीति का ज्ञान। 2. श्रृंगार शतक, प्रेम और सौंदर्य की नश्वरता का वर्णन। 3. वैराग्य शतक, शांति और मोक्ष का मार्ग। इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया कि जीवन का सार केवल भोग में नहीं, बल्कि त्याग में है। महासमाधि और गाथा का अंत। अंततः एक शुभ नक्षत्र में महाराज भर्तृहरि ने अपनी देह को योग अग्नि में विलीन कर दिया और परमात्मा में लीन हो गए। वे मरकर भी नहीं मरे। आज भी राजस्थान से लेकर उज्जैन तक और पंजाब से लेकर बंगाल तक लोक गायक अपनी सारंगी पर भर्तृहरि के वैराग्य के गीत गाते हैं। पिंगला का वो धोखा एक अभिशाप नहीं, बल्कि ईश्वर का वरदान सिद्ध हुआ, जिसने एक साधारण राजा को महायोगी भर्तृहरि बना दिया। उपसंहार। भर्तृहरि की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में ठोकर लगना बुरा नहीं है, यदि वो ठोकर हमें सत्य के मार्ग पर ले जाए। प्रेम यदि शरीर से हो तो वो बंधन है, और यदि वो परमात्मा से हो तो वो मुक्ति है। समाप्त।